एंड वेलकम एवरीवन। आज हम नोट्स कैसे बनाते हैं इस चीज़ को जानेंगे। तो मेरा नाम है हिमांशु राठौर और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क विथ हिमांशी। तो आज हम जानेंगे कि इन नोट्स को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले यार ये नोट्स क्या है। देखो, कोई भी चैप्टर आप रिवाइज़ करते हो ना, आप जिस भी चैप्टर को रिवाइज़ करते हो तो रिवाइज नहीं मतलब सॉरी चैप्टर पढ़ते हो। अब चैप्टर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया, सब कुछ हो गया है, आपको अभी याद है, आपकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट है। बट क्या होगा ना यार, कुछ टाइम बाद ना आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे और आपको वापस या तो आप यूट्यूब पे के लेक्चर पे भटकोगे या कहीं और जाओगे, है ना। अब आपको ये नहीं करना एग्ज़ाम टाइम। और सबसे स्पेशली बात, जो नोट्स हम बनाते हैं ना वो एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के लिए जो रिवीजन हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको अपने नोट्स ही करेंगे। अभी नहीं हो सकता है, अभी ना करें, 10वीं में भी ना करें, पर 11वीं 12वीं में ये बहुत काम आएगा। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अभी से ही थोड़ा सा अपने अंदर एक्नॉलेज कर ले, और अगर कर लिया तो बहुत आगे कुछ कोई टेंशन लेने की लाइफ में हर वक्त काम आएगा, ठीक है। तो अभी से ही क्यों ना हम नोट्स बनाना सीख ले एकदम अच्छे से, कि नोट्स यार बनते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्हें जान लेते हैं कि नोट्स क्या कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि नोट्स बनाने क्यों होते हैं, क्यों। देखो, सिंपल सा रीज़न है नोट्स क्यों बनाते हो। देखो, एक मेरी बात बताती हूँ। जैसे कि मैं जब 10वीं के अंदर थी तो कुछ बच्चे वहाँ पर ऐसे थे जो नोट्स बना रहे होते थे। तो मैंने सोचा यार नोट्स कैसे बनते हैं, यार ये क्या होता है, नोट्स होता क्या है। मुझे क्योंकि आइडिया भी नहीं था और पता भी नहीं था। तो अब मुझे जब पता चला कि हाँ, फिर मेरे को ये जानने में 2-4 महीने लग गए कि यार नोट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर जाके मुझे नोट्स बनाना आया कि हाँ, इस तरीके से नोट्स को बनाया जाता है, और फिर एग्ज़ाम टाइम में वो कितना काम आते हैं। अभी शायद अभी तुम पहले क्या होता था, हमारे जो मैम क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे तो हम उनसे हमारा काम बन जाता था, है ना। पर है ना, बाद में आपको क्या नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्पेशली क्लास 10th के अंदर, क्योंकि आप उसमें बोर्ड्स दे रहे होते हो। तो वहाँ पर ना आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए कहीं ना कहीं नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। मानो या ना मानो, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है आखिरी में हर चीज़। यार बहुत बड़ी बड़े लेक्चर थोड़ी ना देखोगे बार बार। आपके जो शॉर्ट में प्रिसाइज नोट्स होंगे, जो 1-2 पेज में आपने चीज़ों को अच्छे से लिख रखा होगा कॉन्सेप्ट को, वही चीज़ ना आपके काम आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम जानेंगे यार कि शुरू से एंड तक कि यार नोट्स को बनाना कैसे, ठीक है। अब विदाउट एनी बकवास चीज़ पे आते हैं, क्या काम की बात है उसको हम करते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे चीज़ों को करना होता है, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, एक वाईटी क्या करते हो ना, आप एक वाईटी वीडियो देखते हो मेरे हिसाब से, या फिर आप स्कूल में कोई चीज़ समझ रहे होते हो, है ना, आप एक 1 शॉट वाईटी वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, जो चीज़ें बताई ये आपको पता है कि मैंने दूसरी वीडियोस में बताया भी है, ठीक है। आप क्या करते हो, फिर दूसरे एनसीईआरटी को हम क्या करते थे, हम अंडरलाइन करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, कि हम एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते थे, ठीक है। देखो, अब आपने लेक्चर देख लिया, आपने एक ब्रीफ आइडिया लगा लिया कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ें, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे इस तरीके से होती है। अब ना आपने एनसीईआरटी को अंडरलाइन भी कर लिए, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या आपको लग रहा था कि हाँ, ये जो चीज़ है मैटर्स वाली, ये इंपॉर्टेंट लग रही है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से, और आप उसके बाद क्या करोगे, आपको ना जैसे भी बहुत सारे रेफरेंस बुक्स होती हैं, तो उसमें जो देखो, अभी आपको लिखना नहीं आता होगा अंग्रेजी में अच्छे से, तो उसमें जो भी इजी डेफिनेशन लिखे उस कॉन्सेप्ट की, वो उसको चेप कर नोट्स में लिख दो, है ना। पर नोट्स ऐसे नहीं बनाने होते, ठीक है। वो तो मैं एक जनरल बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पहले शुरू में कोई आसानी तो है कि अब बनाना कैसे है नोट्स को, एक आइडिया लगना चाहिए ना। और मैं अपने नोट्स भी बता दूँगी, ठीक है, कि कैसे नोट्स को बनाना होता है ना। तो एक आपने इजी सी कोई डेफिनेशन बना ली आपकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यार आपको किसी और को कोई और इतना ज़्यादा सजाना वजाना नहीं है नोट्स को, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, समझ में आ रहा है मेरे को, तो उस तरीके के अपने को करना है। ज़्यादा सजावट मत करना, ड्राइंग करने मत बैठ जाना, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई वो नहीं है, प्रतियोगिता, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी है, समझ में आ गई होगी ना। को अपनी भाषा में बनाना है यार,
ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। अपने को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, क्योंकि नोट्स अपने को ही रिवाइज करने हैं बाद में, ठीक है, तो आप अपनी भाषा में लिखो कि यार कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं हिंदी में लिख दूँ इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को, तो लिख दो। आपको आपके नोट्स है, आपको पढ़ने, तो आप लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और मैं बताऊंगी भी सही कि नोट्स को कैसे बनाना होता है, मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने होते हैं शुरू से एंड तक मैं चीज़ें बताऊंगी, पॉइंट्स बताऊंगी, उन पॉइंट्स पे चलना, उनके बेसिस पे आप नोट्स बनाते जाओगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यही चीज़ मैंने बोली आपको कि यार अपनी भाषा में लिखो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है आप में, है ना, तो उस भाषा में लिखो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोल दी। अब नोशन क्या है, इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट क्या है, नोटेशन। नोटेशन मतलब क्या, जैसे कि कुछ आप देखो कोई भी क्वेश्चन है नोट्स में, या फिर कोई भी टीचर क्वेश्चन लिखवाता है तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है, और फिर वो क्वेश्चन लिखना चालू कर देते हो। पर नहीं, मैंने क्या, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा यार, क्या अपने को एक है ना जुनून पैदा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो यार अपने अंदर वो रहेगा ना कि हाँ हाँ ये काम की बात है। ऐसे ना मज़ा नहीं आएगा आप अगर आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो, जिसके बदले आप ये लिखोगे ना कि जे भी कुछ ज़रूरी बात, तो बोलोगे हाँ हाँ ज़रूरी बात, ये करना ही चाहिए। तो इस तरीके से करो ताकि पढ़ने में मज़ा भी आए यार, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़े, किसी चीज़ के टूवर्ड्स इंटरेस्ट बढ़े, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है, क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करती। अगर वो रीडेबल है तो यार वो क्यों मैटर। और नोट्स में क्या है, नोट्स में कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपने आप को समझ में आना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एग्ज़ाम में भी अगर आप लिख रहे हो ना, रीडेबल होनी चाहिए बस चीज़ें, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यार, है ना। चौथा क्या चीज़ करनी है आपको, देखो आपको ना जब भी आप नोट्स बना रहे होगे या फिर आंसर भी लिख रहे हो ना, आंसर जिस मैथ्स से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जब आंसर, तो उस आंसर को डिब्बे में लिखो, डब्बा बना दो, तो यार एक टीचर एक अट्रैक्ट होता है ना। अब जैसे फॉर्मूला भी लिख रहे हो अपने नोट्स में या फिर काई में भी, मैथ्स की कॉपी में जो भी है ना, तो एक डब्बा बनाओ, उसमें आंसर में भी डब्बा बनाओ और फॉर्मूला इसमें डब्बा बनाओ, ताकि अब हाँ ये फॉर्मूला ही मेरे को करना है, अच्छा हाँ ये चीज़ है, तो जब भी फॉर्मूला लिखो ना डब्बा बनाओ, ठीक है। बस इतना तो समझ लो, ठीक है, कि डब्बा बनाना है। पांचवी चीज़ क्या, अगर देखो आपने नोट्स बना लिए, है ना, नोट्स में पेज भर लिया आपने, है ना, इधर उधर से, अब जब नोट्स बना रहे हो, लेक्चर चल रहा है, या अब क्या टीचर ने बीच में भूल गया था बोलना, तो अब वो एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा है या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है, तो जहाँ स्पेस बच रही है ना ऊपर, जैसे कि हम हेडिंग वाली लाइन होती है, डेट वाली लाइन, वहाँ पे स्पेस, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें लिख दो, जहाँ स्पेस बची हो वहाँ पे लिख दो, बस, है ना। क्या दूसरी जगह लिखने जा रहे हैं ऐसे मत करो, ऊपर छत पे लिख दो, या फिर नीचे, बहुत सारी स्पेस होती है कॉपी में, कहीं पे लिख दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यही था कि यार पांचवा पॉइंट यही था कि छत पर लिख दो, मेरे भाषा में ये छत है, ठीक है, छत पर लिख दो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, और है ना चीज़ों को ना थोड़ा सा खुला खुला लिखो, रुक जाओ एक सेकेंड, और है ना चीज़ों को ना, जैसे भी आप कोई भी नोट्स में कुछ भी लिख रहे हो तो खुला खुला लिखो, बाकी ताकि बाद में कोई चीज़ लिखवा रहे हो वहाँ पे तो आप लिख सको, ठीक है। और चैप्टर जब एंड हो जाए ना, नोट्स बना लिए, चैप्टर एंड हो गया है, तो जब चैप्टर एंड हो जाए, नोट्स भी आपके कंप्लीट हो जाए, लिखा जाए सब कुछ, तो भी है ना आप कुछ पेज छोड़ना। क्यों, देखो आपको जिस कोई भी इम्पोर्टेंट बात होगी या इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ भूले होगे, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक भूल गए होगे करना, तो आप वहाँ पीछे लिख सकते हो ना, तो कुछ पेज छोड़ने हम ये आदत डालनी है, कि ऐसा नहीं कि कर रहे हैं कि यहाँ इस चैप्टर के नोट बनाए फिर डायरेक्ट दूसरे चैप्टर पे पहुँच गए, नहीं, कुछ पेज छोड़ो, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है हमें, ठीक है। सातवीं चीज़ ये देखो, जैसे ही आप नोट्स बनाना चालू कर रहे हो, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, शुरुआत में ही ना एम लिख देना है अपना, फर्स्ट पेज पे ही फ्रंट पे, है ना, ऊपर थोड़ा सा एक एम लिख देना कि हाँ इस साल ना मेरा एम है
क्या इस साल मेरा एम है कि मैं 99% लेकर के आऊँ। इस साल एम है कि मैं 95% लेकर के आऊँ, 92% लेकर के आऊँ। लिखने में क्या है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना, इससे आप जब चीज़ों को देखोगे तो आपको याद रहेगा, है ना, याद रखा है ना। तो ऐसे करना है। देखो यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, समझो इन चीज़ों को बस, है ना। कोई पुलिस थोड़ी नहीं पकड़ के ले जाएगी। क्या लिख दिया तो क्या 95% लिख दिया, अरे ये कैसे, तू कैसे लिख सकता है। भले ही आप अभी से ही करना चालू करो। लिखने में क्या है, लिख लो, क्या है, लिखने से कोई कुछ होता है क्या। पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी अपने को, लिख दो। और तो यार इस तरीके से ही अपने जो भी है नोट्स बनाने होते हैं, है ना। ये जो तरीके बताया, और मैं हाँ अपने नोट बेशक बताऊंगी आपको, अभी मुझे मिल नहीं रहे। मेरी जब कॉपी मिलेगी मैं आपको बेशक बताऊंगी अपने नोट्स के यार। नोट्स इस तरीके से मैंने पर एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको कि यार देखो आपको नोट्स बनाने कैसे। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कि यार नोट्स कैसे बनाने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और मैं अपने नोट्स बताऊँगी, है ना, बिल्कुल बताऊँगी, है ना। मैं अपने क्या यार मैंने कैसे कैसे चीज़ों को बनाया हुआ है, कैसे करा हुआ है, तो बताऊँगी, है ना। उसके लिए वो मत करना, दूसरी वीडियो में बताऊँगी, पर बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो अपन अपनी आखिरी स्लाइड पे आ चुके हैं। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी यार आप लोगों से, थैंक यू। कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे ही थैंक यू, ठीक है। और आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। सब्सक्राइब करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे लिए ज़रूरी कि यार अगर आप इसने इस वीडियो पे किसी मतलब से क्लिक किया है ना, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाओ। मेरे को ना तो भले एक व्यू भी आया हो मेरी वीडियो पे, पर वो जो व्यू आया ना, वो बंदा कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए, उसकी हेल्प हो। मेरा और कोई मकसद नहीं है यार कि मुझे व्यू चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मुझे ये सब चाहिए, ठीक है। मेरा एक ही मकसद कि यार आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सके यार, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो उसको पता है वो क्या फील कर रहा होता है, क्या चीज़ें होती है उसके साथ, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली तो ये चैनल इसलिए था कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ कि यार मेरे से ऐसी गलती हुई, आप मत करना। आपकी कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर सकूँ यार हर चीज़ों में, क्योंकि आपको भी वही प्रॉब्लम्स, वही दिक्कतें फेस ना करनी पड़ते हैं। क्योंकि यार मैं समझती हूँ कि यार क्या फ़ील होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं समझती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यार आपको मैं कहीं ना कहीं एंड से अपनी तरफ से मदद कर पाऊँ, और मैं वो अपनी तरफ से कोशिश करूँगी यार। बस आप है ना इस वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर कर देना, ताकि उसकी भी थोड़ी सी मदद हो सके, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब मत करो ना यार, अपन लोगों का ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फोड़ते रहो, मचाते रहो, आग लगाते रहो, ठीक है। टेंशन वेंशन मत लो कि यार कैसे क्या होगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अगर आप मेहनत करोगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा और अच्छा ही होगा। अच्छा सोचोगे ना, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और कभी भी हार नहीं माननी यार, तुम शेर हो, और थोड़ा लोहे की तरह मजबूत बनो, ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है हर चीज़ में। और हमेशा हार नहीं माननी है। मैंने बोला हार कभी मत मानना मेरे दोस्त, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैंने ये ठाना है कि मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय यार, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए मचाते रहो, और तुम मचा के आओगे, मैं कह रही हूँ। चाहे कोई किसी को भरोसा हो ना हो, अपने को है, ठीक है। मैं इस बात की, और आई जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। चाहे कोई करे ना करे, आई प्राउड, ठीक है। बाय बाय यार, चलो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो थोड़ा, है ना, और मज़े भी करो, है ना। अपने तबीयत का भी ध्यान रखो। बाय 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 बाय, पढ़ लो।